भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। राजधानी लखनऊ में आज आईपीएस अधिकारी डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य रिटायर हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने लंबे सेवा काल के अनुभवों को साझा किया और बताया कि मैं अब तक ईमानदारी से अपनी पुलिस की सेवाएं दी है, अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम और अपने अधीनस्थ लोगों को हमेशा सहयोग किया है, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर काम किया है। होमगार्ड विभाग हमेशा से पुलिस के साथ मिलकर कार्य करता रहा है। जो लोग नए फोर्स में आ रहे हैं उनको जनता की सेवा पूरे मनोभाव से करनी चाहिए। सरकार तमाम सारी योजनाएं भी चला रही है होमगार्ड विभाग के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये हर जगह नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक अहमदाबाद में होमगार्ड्स के सारे डीजीज की कॉन्फ्रेंस की, जिसको कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संबोधित किया था, उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। होमगार्ड्स की भूमिका को रीडिफाइन करने के लिए नए परिप्रेक्ष्य में कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए, इस पर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पर काम चल रहा है और एक नया होमगार्ड एक्ट, मॉडल एक्ट तैयार किया जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, वहां पर हमने वहां के सारे कमांडेंट जनरल जो डीजी हैं उनसे इंटरेक्शन किया था, प्रेजेंटेशन भी सबका हुआ था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं शेयर करना चाहूंगा, अच्छी व्यवस्थाएं, जितना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश का काम करता है, यद्यपि सबसे बड़ा भी है, 1/5 के आसपास इसकी संख्या भी है, मेरा अपना मानना है अन्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना सुव्यवस्थित नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तो जो भत्ता है, दैनिक भत्ता है, उसको कांस्टेबल के भत्ते के बराबर कर दिया, एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी घोषणा जो महत्वपूर्ण रही वो ये कि 5 लाख रुपए का, यदि किसी तरह के मृत्यु पे सर्विस के दौरान उनको 5 लाख रुपए दिए जाते। साथ में हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पर कर दी, अपने विभागीय तौर पर व्यवस्था कर दी कि हमने सैलरी अकाउंट में डिफरेंट बैंकों से बात करके उस आधार पर हमने कर दिया है कि किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 से 40 लाख रुपया एक तरह से बीमा राशि की तरह से तत्काल, ये भी एक अच्छा काम हुआ। बताया होगा ट्रेनिंग, जैसे दिखा रहे थे, पहले ट्रेनिंग थोड़ी सी कम होती थी और अभी पिछले 2-3 सालों में कई ट्रेनिंग सेंटर हमने टेक ओवर किया। जैसे आगरा हुआ, प्रयागराज में नए ट्रेनिंग सेंटर बने, ऑलरेडी यहाँ पर है, आपने बताया वो 12 ट्रेनिंग सेंटर है। तो मेन उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हम सबका था कि थोड़ा सा ट्रेनिंग एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। बहुत सारी चीज नहीं आ रही है, जैसे वेपन्स नए आ रहे हैं, उसको एहसास के वेपन्स नए आ गए हैं, उसकी ट्रेनिंग कराया जाए, फायरिंग कराया जाए, ताकि बैटल रेडी रहे हमारे लड़के, बैटल रेडी रहे, उधर केवल प्रयास करें। इस समय उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में 71,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवी प्रतिस्थापित है। उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड के सभी ड्यूटियां कंप्यूटर द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। इनका दैनिक भत्ता कांस्टेबल के दैनिक वेतन के बराबर होता है और समय समय पर जो महंगाई भत्ता होता है वो जुड़ता रहता है। हम होमगार्ड के जवान की जो स्वयंसेवक हैं, वे एक और जहां पर की यूपी 112 की आपात व्यवस्था में पायलट का काम कर रहे हैं, लगभग 9,000 के आसपास ऐसी व्यवस्था में लगे हैं। साथ साथ 5,000 से ज्यादा हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेसी, जुडिशियरी तथा पुलिस थानों पर पुलिस के सहायक के रूप में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो लगातार इस पर ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड के ट्रेनिंग को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण करने के लिए इनकी ट्रेनिंग अवधि को 42 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। सरकार ने काफी ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन किए हैं, 12 स्थानों पर ट्रेनिंग कराई जा रही है और 2 नए ट्रेनिंग सेंटर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुल मिलाकर के इन्हें नए वेपन जैसे इंसास की ट्रेनिंग के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ साथ
होमगार्ड्स को जो मैंडेट है आपदा प्रबंधन में, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में राहत आयुक्त के द्वारा व्यवस्थापित ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और अब इस समय लगभग 4000 से ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिनका कभी भी उपयोग कोई भी आपदा आने पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने विगत में महाकुंभ में 14,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी हैं। कई लोगों की जान बचाया, कई दिव्यांगजनों को दर्शन कराया, पूजा कराया और स्नान करवाया और बहुत सारे लोगों की दुआएं हासिल की हैं। होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश पूरे देश का अग्रणी विभाग है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रोफेशनलिज्म हो और इनकी सेवाएं आम जनता तक गुणवत्ता के साथ पहुंचे। 44,000 होमगार्ड As you explained the many beneficiary points of your department, what is the